प्रियंका जी के साथ 18 घंटे। इस शो में हम पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव के घर। आज न्यूज 18 की टीम मौजूद है बदायूं में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं आदित्य यादव। शिवपाल सिंह यादव उनके पिता हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ में विधायक भी हैं, बेहद कद्दावर नेता हैं। बदायूं उनके आवास पे हम मौजूद हैं, यानी न्यूज 18 की टीम मौजूद है। साफ तौर से आप देखें, सुबह का वक्त है। आज न्यूज 18 की टीम दिन भर उनके साथ रहेगी। शिवपाल यादव की दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 5 बजे से। पहले वो घूमने जाते हैं, उसके बाद ठीक 6 बजे वो पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शुरू होता है लोगों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला। नाश्ते के टेबल पर हमने शिवपाल यादव से खास बातचीत की। कैसे सुबह की शुरुआत आप लोग करते हैं और दिन भर कैसे एनर्जेटिक रहते हैं? देखिए, राजनेताओं का जीवन संघर्षमय होता है ना। बहुत सी समस्याएं होती हैं, जनता की समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, और तो इस तरीके से कुछ लोगों का तो जीवन सुखमय होता है, लेकिन हम लोगों का तो जीवन, हम लोग किसान के बेटे हैं और जीवन में संघर्ष करते करते इस स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं। तो आज भी उसी तरीके से जनता की समस्याएं बढ़ी हैं, तो उनको भी निपटाना है, व्यवस्थाएं भी देखना है, चुनाव में भी व्यवस्थाएं देखना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जीवन हम लोगों का संघर्षमय है और संघर्ष के बल पर भी हम लोग इस स्थान पर पहुँचे हैं। और फिर हम लोग वैसे उठने का समय तो हमारा 5 बजे है, सवेरे 5 बजे के बाद फिर कुछ फ़ोन आने लगते हैं और फिर नहाना धोना, और नहाने धोने के बाद फिर नाश्ता भी कुछ करना है, और नाश्ता करने के बाद फिर पब्लिक में आ जाना है। तो फिर उसके बाद करीब 9 बजे के बाद मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है, और मिलने जुलने के बाद जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं ना, वहाँ जा कर के जनता के बीच वोट भी मांगना है, और वोट मांगते मांगते शाम हो जाती है। अभी तक हम कम से कम 500 से ज़्यादा अधिक मीटिंग कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आदित्य भी अभी 2-3 दिन हम लोग बाहर चले गए थे, अपने क्षेत्र में चले गए थे, वहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन करके लौटे हैं 3 दिन के बाद। तो आदित्य की तो और ज़्यादा मीटिंग हो गई हैं, लेकिन हम और हमारे वर्कर सब पूरी तरह से लगे हुए हैं, और इस चुनाव में जीत तो निश्चित है और बड़े मार्जिन से जीत होगी। इस बीच बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव भी आ गए। हमने उनसे भी बात की। आदित्य जी, बड़ा इलेक्शन है, सीधे लोकसभा के इलेक्शन है, किस तरह से इलेक्शन को आप देख पा रहे हैं, और इलेक्शन जो जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक देखने को मिल रहा है? इलेक्शन में इस बार अच्छी बात यह है कि जो 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भ्रमित करके मुद्दों से हटाने का प्रयास किया था, इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असफल होती हुई दिख रही है। जनता के बीच जब जा रहे हैं तो किसानों के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, और किसानों के खास करके जो आवारा पशु हैं, बढ़ते हुए खाद के दाम हैं, अपनी फसल का सही दाम ना मिलना, ये सारे मुद्दे हैं। तो निश्चित ही लगता है बदायूं के अंदर, क्योंकि देखिए गन्ना किसान भी है बदायूं के अंदर, और 8-8 महीने से 11-11 महीने, 12-12 महीने लग जा रहा है उनके भुगतान में। जिस सरकार ने वादे किए हों कि हम आपके पेमेंट 20 दिन के अंदर कर देंगे, 15 दिन के अंदर कर देंगे, आज 1 साल 1.5 साल बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो निश्चित ही एक रोष है जनता के अंदर, और वो रोष कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत बढ़ती हुई जीत दिलाने वाला है। अखिलेश यादव जी भी कद्दू से मैदान में आ गए हैं, तो अब ताकत और मिलेगी आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत बड़ी ताकत है। अगर आने वाले समय में संसद के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत, एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा। आने वाले समय में ये सारे मुद्दे जो हैं, बदायूं के हों, आजमगढ़ के हों,
और अन्य ज़िलों के हों, जौनपुर के हों या फिर आपका कन्नौज के हों, इन सभी मुद्दों को उठाने का काम हम लोग करेंगे और एक बहुत बड़ी ऊर्जा हम लोगों को निश्चित ही मिलने वाली है आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में। बहुत शुक्रिया। आदित्य यादव जी कैंपेनिंग के लिए निकल रहे हैं, अब तक सैकड़ों जनसभाएं होकर चुके हैं। अब बारी थी शिवपाल सिंह यादव के जनसभा में निकलने की। हमारी टीम शिवपाल यादव के साथ उनकी जनसभा वाली जगह की ओर बढ़ गई। रास्ते में जगह जगह लोग शिवपाल यादव का स्वागत करते रहे और चाचा जी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जनसभाओं में शिवपाल यादव ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। एक सभा के बाद शिवपाल यादव दूसरी सभा के लिए आगे बढ़ गए और कार में हमने उनसे एक बार फिर बातचीत की। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के तहत सघन जनसंपर्क अभियान में पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव हैं। लगातार बदायूं में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। न्यूज़ 18 की टीम उनके साथ मौजूद है इस पूरे जनसंपर्क में। सर, अब जबकि अखिलेश यादव जी भी कैंडिडेट हो गए हैं, बदायूं से सटा हुआ इलाका है, तो कैसे देखते हैं आप, क्या उससे अब समाजवादी पार्टी में मोराल अब बूस्ट होगा? क्या अब चुनाव लड़ने में थोड़ी आसानी आप लोगों के लिए और होगी? देखिए, इसमें चुनाव पूरी तरह से चल रहा है और हम लोग जनसंपर्क पे और मीटिंग सभाएं जोरदारी से कर रहे हैं और अब अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं। अब वो तो वहाँ से जीतेंगे ही और उसके साथ साथ आसपास की सभी सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का आसपास उनके लड़ने से सफाया होगा। प्रधानमंत्री जी भी अब क्योंकि फील्ड में हैं, लगातार मंगलसूत्र वाला बयान आ रहा है, आपके परिवार पर भी हमला लगातार हो रहा है, तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? सर देखिए, इनको परिवार वो लोग हैं जिनको परिवार का ज्ञान ही नहीं है और मंगलसूत्र का इनको ज्ञान नहीं है। देखिए, पूछिए वो सोनिया गांधी को पूछिए ना, जिन्होंने देखिए देश की आज़ादी के से लेकर के अपना पति गंवाया हो, अपनी सास को गंवाया हो, तो देखिए उनको पूछिए ना, इनको क्या पता है? इन्हें मंगलसूत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जानकारी भी नहीं है कुछ। सर, अब क्योंकि चुनाव अगले चरण में जा रहा है, अमेठी रायबरेली की भी बारी है, लोग कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आते हैं तो इलेक्शन और बेहतर होगा। आप एक मजे हुए नेता है, कई दशकों का अपना आपका एक्सपीरियंस है, इंडिया गठबंधन को पार्ट भी हैं, आपकी क्या राय में क्या समझ है, क्या दोनों लोगों को इलेक्शन में आना चाहिए? देखिए, अगर ये दोनों लोग अमेठी और रायबरेली से लड़ जाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। आखिरी सा सवाल, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई मौक़ों पर सार्वजनिक सभाओं में आपको गुंडों का सरदार और गुंडे जैसे शब्दों से नवाजा, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, जब उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्होंने मुझे सरदार बता दिया, तो मैंने कहा कि वो हमारे चेले हैं। तो देखा ही था आपने उनकी जनसभा में फायरिंग हो रही थी। जब फायरिंग हो रही थी तो लेकिन वो तो प्रशासन ने दबा लिया। तो इस तरीके के ये लोग हैं, ये केवल आरोप लगाते हैं और खुद ये लोग गुनाही करते हैं। शिवपाल यादव एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित करते रहे और कार्यकर्ताओं से चर्चा करते रहे। नुक्कड़ सभाओं के बाद में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव बदायूं लोकसभा की हुई एक जनसभा में आ गए हैं। साफ तौर से आप देखें तो जनसभा में बैठे हुए हैं, लोगों ने उनका स्वागत किया है और उस जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। ये इलाका बदायूं और चंदौसी के बीच में है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार दावा करती रही है कि ये इलाका उनका गढ़ है। साथ ही साथ देखें शिवपाल सिंह यादव कार्यकर्ताओं के बीच में है और इस तरह की नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ जनसभाओं में भी शामिल हो रहे हैं। यानी कि बदायूं अपने घर आवास पर जो लोग आए थे मुलाकात के लिए, उनसे मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव सीधे यहाँ आए हैं और इस तरह से नुक्कड़ सभाओं में लगातार वो जनसंपर्क करके अपने बेटे यानी आदित्य यादव के लिए वोट कास्ट करने के लिए वो कहेंगे। जनसभा और लोगों से मुलाकात का यह सिलसिला रात को करीब 10 बजे तक चला।
इस तरह 18 घंटे तक हम शिवपाल यादव के साथ रहे और उनकी दिनचर्या और प्रचार को समझने की कोशिश की। तो ये था बदायूं से खास सियासी सफर, जिसके तहत हमने बात को जानने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव कैंपेनिंग के लिए कब निकले और उन्होंने कहां-कहां जनसभाएं की। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 बदायूं।